मोनिका सिसोदिया है। मैंने अपनी क्रिकेटिंग जर्नी 2018 में स्टार्ट की थी और मैंने पहली बार 2019-20 सीज़न के लिए ट्रायल्स दिए थे RPC एकेडमी में। उसके बाद मेरा 19 में सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम इधर से ही, एंड देन वहाँ से मेरी एज अ डोमेस्टिक प्लेयर क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई थी। उस सीज़न में मैं हाईएस्ट विकेट टेकर्स में 7th पोजीशन पे थी, एंड देन आफ्टर कोविड सीजन में आई वाज सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन सीनियर, एंड देन द नेक्स्ट ईयर आई वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर ओवर देयर। और फिर उसके बाद आई हैव प्लेड इंटरजोनल फॉर द नॉर्थ जोन, एंड हम लोग वनडेज में विनर थे उधर, एंड मैं उधर भी हाईएस्ट विकेट टेकर थी। और इसके अलावा मैं WPL सीज़न में फर्स्ट सीज़न में GG टीम का पार्ट रह चुकी हूँ, और अभी मैं एशिया कप खेल कर आई हूँ और वर्ल्ड कप टीम के लिए मैं भी सिलेक्टेड हूँ। क्रिकेट कैसे शुरू किया था, कब शुरू किया था क्रिकेट, कहाँ से प्रोत्साहन मिला था, कहाँ से इनकरेजमेंट मिला? मेरे पापा खुद क्रिकेटर ही है। वो यूपी से विजय ट्रॉफी, अंडर 19, अंडर 16 ये सब चीज़ें खेले हैं। और इसके अलावा मैं पहले टेनिस खेलती थी, तो मैं जहाँ खेलती थी मेरे पापा उधर ही पास में अपनी क्रिकेट एकेडमी चलाते थे। उधर से मैं पापा के पास फिटनेस करने के लिए जाती थी, तो मेरा उधर की तरफ फिर इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लग गया। और फिर वहाँ पे मैंने जैसे धीरे धीरे करके क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि शायद ये जगह ऐसी है जहाँ पे मैं अपने आप को आगे देख सकती हूँ। तो क्रिकेट में कौन है हीरो आपका, कौन है? मैं अगर मेंस क्रिकेट की बात करूँ तो डैनियल विटोरी को मैं अपना आइडल रखती हूँ, और वुमेंस क्रिकेट में आई गेस सोफी एक्लर्सन और मिताली राज, स्पेशली वुमेंस क्रिकेट के लिए, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट टाइम वुमेंस क्रिकेट का मैच देखा था तो उसमें मैंने मिताली राज को एज अ प्लेयर देखा था, और उधर से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ था कि वो ऐसे भी लड़कियां खेलती हैं एंड जो बॉयज़ के साथ इतना कंपटीशन रखती हैं, तो वहाँ से मेरे आइडल स्टार्ट हुए थे। बट अगर मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट खेलना कैसे स्टार्ट किया, तो उस हिसाब से मैं अपने पापा को भी थोड़ा सा श्रेय देना चाहती हूँ इस चीज़ का। क्रिकेट इज़ लाइफ फॉर नाउ। आई मीन क्रिकेट ही अब एक प्रॉपर करियर है कि स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट्स करियर इज़ समथिंग जो बहुत आगे बढ़ रहा है, उसमें क्रिकेट इज़ वुमेंस क्रिकेट स्पेशली वो धीरे धीरे हर चीज़ में आगे हो रहा है, एंड आई थिंक वही मेरे लिए मेरा करियर है आगे के लिए। अच्छा, डैनियल विटोरी, लेफ्ट आर्म स्पिन जब आप करते हो तो क्या क्या चीज़ों का आप ध्यान रखते हो, उसके बारे में थोड़ा सा प्रोसेस बताओगे? क्या क्या आपको चीज़ें सीख रही हैं, क्या क्या चीज़ें, अपना स्पेशल बॉल क्या है, स्किल्स क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आई गेस मेरे लिए लेफ़्ट आर्म स्पिनर मैंने आपको बताया, जैसे मेरा आइडल डैनियल विटोरिया, वुमेंस में सोफी एक्लर्सन, राधा यादव। मैंने इन सब चीज़ों से बस एक ही चीज़ सीखी है कि ये लोग हर टाइम हर जगह किसी भी प्रेशर को झेलने के लिए हमेशा रेडी थे, और जब भी टीम को नीड था ये लोग ऑन स्पॉट पे थे। और इन सब की बॉलिंग में एक चीज़ कॉमन थी कि इन लोगों ने कभी भी अपना स्पॉट नहीं छोड़ा। एंड आई गेस लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए स्पेशली लोग ये कहते हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आर फेमस फॉर देयर स्पॉट्स, लाइक वो एक स्पॉट पे बॉल फेंकते ही रहते हैं। तो मेरा गोल दिमाग में वही रहता है कि मैं कितना अपने आप को उस चीज़ में अचीव कर पा रही हूँ। और इसके अलावा अगर आप मेरी स्पेशलिटी पूछेंगे तो आई गेस मैं आई हैव गुड वेरिएशंस, और उन पे कंट्रोल मेरे पास बाकी सबसे अच्छा है। और एशिया कप का एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट टाइम वो इंडिया जर्सी पहनी थी और लाइव दिख रहा था, और मतलब ऐसे होता है ना कि आप पहली बार किसी जगह में गए हो और आपने छोटे बच्चे को उसकी फेवरेट खेलने की जगह पे खुला छोड़ दिया है, तो इट्स लाइक चिल्स उधर थे। बट एट द सेम टाइम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फीलिंग था कि हम लोग इंडिया का लोगो लेके चल रहे हैं, तो वी हैव टू उसका मान रखना है उधर। पढ़ाई में मैं 7th तक DAV साहिबाबाद में पढ़ी हूँ। उसके बाद 10th मैंने HES स्कूल से की है, जो भारत नेशनल पब्लिक स्कूल की एक ब्रांच है, और उसके अब मैं 12th भारत नेशनल पब्लिक स्कूल से कर रही हूँ। वैसे तो मेरी 12th पिछले साल ही हो जाती, बट मेरा सिलेक्शन मल्टी डेज में हो गया था इंटरजोनल सीनियर्स, तो मेरे को उधर जाना पड़ा, और उसकी वजह से मेरे 2 पेपर रह गए। तो इस साल मैं वो 2 पेपर्स देके 12th क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद आगे क्या करने का इरादा है? ऑब्वियसली फुल टाइम क्रिकेट तो है, बट पढ़ाई के में क्या परस्यू करने की सोचा है, कुछ सोचा है उसके बारे में?
अभी आई गेस मैं क्योंकि स्पोर्ट्स में हूँ तो मैं स्पोर्ट्स की कोई डिग्री स्पोर्ट्स के आगे ही उसमें अपना स्पोर्ट्स मैनेजमेंट या इन सब चीज़ों में जाना चाहूँगी। और मैंने सोचा है कि मैं इधर RPC में ही प्रैक्टिस करती हूँ और ये जो कॉलेज है इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो मेरा गोल है कि मैं इधर गार्गी कॉलेज में एडमिशन लेके इधर ही और अच्छा करने का ट्राई करूँ। और पापा ने इनिशियल लेसन्स क्या दिए थे, क्या सिखाया था क्रिकेट में? जो सबसे पहले लेसन्स होते हैं ना, जब पापा के साथ ही शुरू किया होगा, हाँ है जी, ना? हाँ जी। तो क्या सबसे पहले इनिशियल लेसन सिखाया था उन्होंने? पापा ने सबसे पहले पापा ने बोला था कि कभी ना ऐसे ग्राउंड में जब आप जाते हो एज अ क्रिकेटर, आप तभी क्रिकेटर हो अगर आपके पास जिगरा है। तो आई गेस मेरे दिमाग में वो चीज़ है। और फिर जब मैं स्पिन डालने लगी थी तो उसके बाद मेरे पापा ने बोला था कि स्पिनर्स आर बाउंड टू हिट। स्पिनर्स को देख के लोगों को मन करता है कि वो तुम्हें मारेंगे। तो बैटर के हाथ में बैट है, 1-2 चौके लगेंगे, बट तुम्हें अपना कंट्रोल हमेशा अपने पास रखना है। टेनिस के करियर के बारे में थोड़ा सा बताएं। वरुणिका 5 to 6 ईयर कंटिन्यूस लॉन टेनिस खेली है और अंडर 12 में 2 टाइटल्स उसने जीते हैं और इंडिया के अंदर अंडर 19 में इसकी 30वीं रैंक थी आइटा के अंदर। उसको पहले दिन देख के लगा कि ये वंडरफुल टैलेंट है। लेफ्ट आर्म स्पिन, इतने छोटे बच्चे का बॉल में जो स्पीड था, एयर में स्पीड था और ऑफ द विकेट स्पीड था, वो बहुत एक अच्छा वो था कि खेलने वाले को कम टाइम मिल पा रहा है। तो वो एक वजह रही जो इसको जूनियर सेक्शन में इसको सक्सेस मिलनी शुरू हो गई एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में। और वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ये अपने बॉलिंग के आइडियाज़ को और बेटर करती चली गई। हमने इसमें कोशिश ये करी कि इसके बॉलिंग में थोड़ा वेरिएशंस और ले आएँ जिससे थोड़ा इफेक्टिव हो जाए और बैट्समैन के माइंड्स के साथ और ज़्यादा मतलब वो कर सकें। उसके अंदर क्या चेंजेस और आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर उसको करने पड़ेंगे? मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट जो आजकल टाइम चल रहा है, जो डिमांड ऑलराउंडर्स की है, उसको बैटिंग में और इम्प्रूव करना पड़ेगा। और बैटिंग में भी ऐसा इम्प्रूवमेंट इस तरह से करनी पड़ेगी कि जो एक ऑलराउंडर की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह की बैटिंग उस समय करनी पड़ती है कि कम बॉलों में ज़्यादा रन बनाने हैं। अब हम देखेंगे वुमेन क्रिकेट में काफ़ी रन बन रहे हैं और काफ़ी रन चेज भी होते हैं और ये सेल्फ बिलीव इनके अंदर भी है, तो ये बनाने भी जाते हैं। तो उसको वहाँ पे थोड़ा सा उस पर काम करने की, तो बैटिंग ये ठीक करते, बट कहने का मतलब सिर्फ इतना, अगर आप 6 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं तो आपको उसी तरीके की बैटिंग करनी है लोअर डाउन में जो रिक्वायरमेंट उस समय होती है। एक्चुअली क्या, वरुणिका पहले जो है लॉन टेनिस ज़्यादा इसको पसंद था और लॉन टेनिस ही खेलती थी। और लॉन टेनिस खेलते खेलते जब यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वो प्रैक्टिस करती थी तो क्या है कि 1 घंटे का क्लास होता था लॉन टेनिस का। 1 घंटे क्लास करने के बाद वो मेरे पास आ जाती थी और आके बैठ जाती थी। तो मैंने उसको बोला कि आप खाली बैठे रहते हैं तो आप कुछ किया करो, क्रिकेट में भी कुछ कोशिश करो, जितने गेम्स आपको आएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा आगे। तो वहीं से फिर धीरे धीरे इसने बॉलिंग करना शुरू किया और वहीं से इसका डेवलप होता चला गया। और उसके बाद फिर अंडर 19 ट्रायल्स में जब यहाँ पर आए गार्गी कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पर सुजीत वर्मा सर और अजय वर्मा सर मेरे को मिले और मैंने देखा कि यहाँ पर एक गर्ल्स का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है गार्गी कॉलेज में। तो काफ़ी सारी बच्चियाँ हैं जो यहाँ से क्रिकेट खेलती हैं। तो यहाँ पर देख के मेरे को और थोड़ा मैं मोटिवेट हो गया कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इतनी अच्छी एकेडमी है, तो क्यों ना मैं भी वरुणिका को यहीं इसी एकेडमी के अंदर कोचिंग के लिए वो करूं। तो जब उसने यहाँ पर आके ज्वाइन किया तो फिर वो धीरे धीरे अजय वर्मा सर के अंडर में आके और सारी क्रिकेट खेलते चली गई। तो कितना चैलेंजिंग होता है जैसे एक बच्चे को बताना है कि तुम ये भी करो, पढ़ाई भी करो, ये भी करो। और नॉर्मली देखें कि लड़कियों के लिए एकेडमीज़ भी कम होती हैं। अगर आप देखा जाए तो कितना चैलेंजिंग होता है कि क्रिकेट में लगाना। चैलेंजिंग तो मैं इसलिए नहीं समझूंगा क्योंकि मैं खुद क्रिकेट खेला हूँ। तो जिस भी लेवल पे मैं क्रिकेट खेला तो मेरे को इतना तो पता था कि भाई गर्ल्स भी क्रिकेट खेल रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से खेल रही हैं, क्योंकि मैं गर्ल्स क्रिकेट को भी फॉलो करता था शुरू से ही। तो और जब इस एकेडमी के अंदर आया तो यहाँ ऑलरेडी काफ़ी सारी गर्ल्स थी जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रही थी, अच्छे लेवल पर खेल रही थी। तो क्योंकि हम दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं तो यहाँ मेरे को नहीं लगता कि वो चैलेंजिंग वाली बात है। बच्चे एक आपको बस अपनी सोच के ऊपर डिपेंड होता है कि आप गर्ल्स को मतलब उस
स्टेज पे देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि भाई वो क्रिकेट भी खेल सकती है, वो हॉकी भी खेल सकती है, फुटबॉल भी खेल सकती है। तो क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ तो वो चीज़ मेरे सामने नहीं थी बिल्कुल भी, ना इसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरी अपनी भी एकेडमीज़ हैं तो वहाँ पर ये किसी भी गेम में घुस जाती थी। अगर फुटबॉल चल रही है तो फुटबॉल खेलना शुरू कर देती थी, स्केटिंग हो रही है तो स्केटिंग करना शुरू कर देती थी। तो वहीं से धीरे 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 पूरा एक स्पोर्ट्स का वो इसके अंदर आ गया। और आप अपने बारे में बताएं, आपने भी काफ़ी क्रिकेट खेली है। मैं ऐसे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहा हूँ। यूपी से मैं अंडर-16 अंडर-19 रणजी ट्रॉफी कैंप किया है। उसके बाद मैं 5 साल यूनिवर्सिटी खेला हूँ, सीसीएस यूनिवर्सिटी से 2 साल लगातार रॉन्टन बारिया ट्रॉफी विनर रहे हैं, 2 साल विजी ट्रॉफी खेला हूँ, 1 साल कंबाइंड इंडिया यूनिवर्सिटी खेला हूँ, जो कि हमारा ऑस्ट्रेलिया टूर था वो कैंसिल हो गया था किसी कारणवश। तो शुरू से जब से होश संभाला है तो बस क्रिकेट ही देख रहे हैं और क्रिकेट ही खिला रहे हैं। और बच्चे भी क्रिकेट और में बच्चे भी क्रिकेट में ही हैं। मेरे जैसे परुनिका और परुनिका की सिस्टर और एक ब्रदर है, तो दोनों ही 2 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और एक बच्ची जो है वो अभी स्टडी में है। तो वो मतलब स्पोर्ट्स खेलती है लेकिन उस लेवल के हिसाब से नहीं सोचती है स्पोर्ट्स के हिसाब से, तो वो एजुकेशन में ही है, स्टडी में ही है।